वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। सारा दिन आपके साथ जो है ईद की खुशियाँ हमने मनाई हैं और उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। ये ईद का दूसरा दिन है, तकरीबन इख्तिताम के मरहले हैं। अब तीसरे दिन को भी ईद कहते हैं, कहते तो बिल्कुल, तीसरे दिन 3 दिन ईद होती है और ये ईद का दिन है, खुशियाँ सेलिब्रेट करने का दिन है, मीठी ईद है, लेकिन इसका मतलब है बड़ी अभी तक जो है वो ईदी मिलने की जो अगर कहीं नाकामी है तो उम्मीद कल का दिन अभी रखें। बाकी है, कल का उस दिन पर भी बाकी है। आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको ईदी मिल सकती है तीसरे दिन भी। वैसे यूजुअली जो है वो पहले और दूसरे दिन ही ईद मिलती है, तीसरे दिन बहुत कम। ये तो बंदे के हुनर पर है ना, लेने वाले के हुनर पर है कि ईद वो एक जो हुनरमंद ईद है होती है पहले दिन लेना, ही दे देते एक हैं। ईद बटोरना होता है। तो अगर आप बटोरने के फन में माहिर हैं तो आप जो है वो ईदी अभी भी वसूल कर सकते हैं। एक बिल्कुल। सादा सा तरीका ये है बच्चों के लिए कि अगर कहीं से ईदी नहीं मिली तो 2-3 दफ़ा ऐसे सामने से गुजरे और अंकल को सलाम करें, ठीक है। उन्हें याद आ जाएगा कि ये बार बार क्यों सलाम ठोक रहे हैं। ईदी लेना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें और ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, जो बेसहारा है, यतीम, उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और ईद का मतलब ये नहीं होता कि आप तैयार हों, अच्छे कपड़े पहने, बल्कि जिस तरह खुद अपने लिए तैयार होते हैं और अपने लिए चीज़ें ख़रीदते हैं ईद वाले दिन और वो पहनते हैं और तैयार होते हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरों का भी ख्याल रखें, उनकी खुशियों में भी शरीक हों। और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ईद वाले दिन कब्रिस्तानों का भी रुख किया करें। वहाँ पर आपके प्यारे हैं जो आपके इंतज़ार में होते हैं, वहाँ जाएं, उनसे भी ईद मिलें। और इसी तरह आज दूसरा दिन हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। सिर्फ हम ही आपके साथ नहीं है, हमारे बहुत साथ अच्छे मेहमान भी बिल्कुल मौजूद हैं। वो भी आपके साथ ईद मनाएंगे और ईद की खुशियाँ आपके साथ साथ जो है वो दोबारा करेंगे। मैं उनका तारुफ करवा दूँगा ना, अगर आप इजाज़त दें तो। हमारे साथ इस खित्ते का बड़ा नाम, यहाँ के बड़े मशहूर सदाकार, अदाकार, रेडियो से वाबस्ता रहे और टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता रहे, फिल्मों में काम किया, कैसर नकवी साहब। कैसर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपको ईद की बहुत मुबारक हो। बहुत दूसरे मेहमान वो भी सदाकार हैं, रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर और इसके साथ साथ जो है हरफन मौला और इस खित्ते की बड़ी पहचान है, बड़ा नाम रखते हैं, आसिफ केतरान साहब। बहुत शुक्रिया अमजद भाई और अनम, बहुत शुक्रिया आपको और आपके देखने वालों को ढेर सारी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान स्टेज के, टीवी के अदाकार रिजवान शहजाद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और हमें ईद की खुशियों में शामिल किया। ईद मुबारक आपको। ईद खैर मुबारक। और स्टेज का और टीवी का बड़ा नाम कोमल नाज साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ उनके साथ हम मना रहे हैं। कोमल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपको ईद की बड़ी मुबारकबाद। जी, मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और इस बच्ची को भी पहली दफ़ा देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे और आमीन। बहुत शुक्रिया। ईद कैसी गुजरी आपकी? ये 2 दिन कैसे गुजरे? ईद के दिन तो मसरूफ़ ही गुजरते हैं हमेशा। काम बढ़ जाता होगा? बिल्कुल ऐसे बच्चों के साथ काम बढ़ ही जाते हैं। आपकी ईदी तो ईद के बाद भी चलती रहती होगी? तकरीबन 15 दिन तो चलती रहती है। ईद वाले दिन की क्या मसरूफियात होती हैं सुबह से लेकर रात तक? ईद वाले दिन बस अपने बहन भाइयों के बच्चे आते हैं, बहन भाई आते हैं मिलने के लिए, तो वही मसरूफियत होती है, खाना पकाना। और ईदी इकट्ठी ज़्यादा होती है या देना ज़्यादा पड़ता है? अब वो दौर नहीं रहा कि इकट्ठी की जाए। अब देने का दौर है। बिल्कुल जी। ईद देने में कंजूस है या दिल खोल के? ईद वाले दिन तो भाई दिल खोल के सबको ईद मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब बच्चे एक बराबर होते हैं तो सबको देनी पड़ती है। और ये आपको बच्ची महसूस हो रही है, बड़ी महसूस हो रही है? नहीं, मुझे तो बच्ची लग रही है। इसलिए तवक्को रखे आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नकवी साहब, आप ठीक है? आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद जैसी गुजरती है, अच्छा, वैसी गुजरी। सो जैसे यही तो जानना चाहते हैं कि कैसी गुजरती है ईद आपकी। देखिए, ईद नमाज पढ़ी, ठीक है, उसके बाद फिर सारा दिन घर, दूसरे दिन फिर दोस्तों के यहाँ गए, मेहमानों से मुलाकात हुई। पहले दिन कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, दूसरे दिन फिर हम गए, फिर वो लोग आए, इस तरह आने जाने में ही वक्त गुजर गया। ये आने जाने की ईद ही है। इसमें जो है ना, आप जितनी गैदरिंग करते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं, वही ईद की खुशी है। Exactly. तो पहले दिन आप दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठते हैं या दरवाज़ा खुला होता है, मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं? दरवाज़ा खुला है। अच्छा आसिफ भाई, आपका ये बताएं, वो ससुराल डे आपका कौन सा होता है? मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने थोड़ी सी मेरी बचत करा दी है, लेकिन बचत हुई नहीं है ईदी की। उसका मसला ये हो गया है बुखारी साहब के, पहले तो हम बच्चे होते थे, जब हम कभी बच्चे थे, हाय क्या ज़माना था,
तो उस वक्त हम तो 1-2 रुपए आपको पता है उस वक्त दी थी। अब कुछ 3 हिस्से से ज़्यादा बढ़ चुकी है सूरत हाल, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशान कुन जो सूरत हाल है। अब वो कहते हैं अंकल कोई ज़रूरत नहीं है कैश देने की, ये ऐप है, ये अकाउंट नंबर है, ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, आप ट्रांसफ़र 100-200 करते हुए भी आपको अजीब सा लगता है, तो एक तो वो भारी जाती है। दूसरा, अपने घर में तो आप चलें ठीक है, जो भतीजे भतीजियाँ अपने बच्चे उनके साथ तो आप जिससे बाबा ठीक है ये काफ़ी है। ससुराइल जाके तो आपको गन पॉइंट पे देना पड़ता है सर। जब वहाँ आप जाएंगे तो वो तो आपको पता है उसके बाद अगला पूरा साल आपने बेगम के साथ रहना है। तो ये तो मजबूरी है। अच्छा, ये कोई खुफिया ईद भी कहीं भिजवाते हैं या वो दौर खत्म हो गया? बड़ा सोच की बात कर रहे हैं। चेहरा और नाम एक साथ आज ना याद आ सके, वक्त तरीके से शबी को ना ख्वाबो ख्याल कर दिया, गए जमाने की बातें हैं जी। बस अब तो अपने बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं। रिजवान भाई, आप कैसी ईद गुजारते? देखिए, ईद का मतलब है खुशियाँ। तो ईद के मौके पर जो है यकीनन हर इंसान को खुशियाँ मनानी चाहिए और अपने साथ दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ खुश हों और हमसे जो कमतर हैं उनको खुशी ना दें। हमें चाहिए कि, और यकीनन कुछ ना कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि हमसे जो कमतर है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात। अच्छा, अगर जेब से नहीं कोई अगर इस्तात नहीं रखते, हिम्मत नहीं है, तो आप वक्त दे दें, मुस्कुराहट दे दें, किसी के साथ कुछ वक्त गुजार लें। हाँ, तो ये तो हो गई एक बात। उसके बाद ये कि ईदी देना, वो तो जो है एक रस्म इतनी चल पड़ी है आजकल के। बस आप जो आपने अभी एक बात की कि कोई बच्चा अगर ईदी चाह रहा है और उसे नहीं मिल रही तो वो 2-3 दफ़ा आकर बड़े को सलाम करता है। तो यकीन कीजिए हमारे यहाँ भी एक बच्ची ऐसी है। अच्छा। वो मेरे भतीजे की बेटी है। अच्छा। और वो जो है 2-3 दफ़ा दादू अस्सलाम वालेकुम, दादू अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैंने नहीं देनी, दीदी हमारी दादी अम्मी ने देनी है। ठीक है। वो इंचार्ज है, उनको जाके सलाम करो, बार बार सलाम करो। तो वो जो है फिर वो ईदी देती है, बेटे ईदी देते हैं और मेरी वाइफ ईदी देती है। तो वो जो है वो इंचार्ज वो है। इंचार्ज वो है। कैसे भाई, सुना है आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं? मैं तो आप दोस्तों को मधु करते रहते हैं, कुछ साग बनाते हैं, वो आपने नहीं बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। अच्छा, मेरी वाइफ बनाती है। अच्छा, हम तो आज तक यही समझते रहे कि वो आप नहीं। आप क्या बनाते हैं खाने में? अच्छा, बना भी लेते हैं? चाय बनाता हूँ। अच्छा, चाय मुझे बनानी आती है, इसके अलावा मुझे हालांकि चाय बनाना नहीं, चाय बनाना आसिफ भाई बड़ा मुश्किल काम है, ये साइंस है। हाँ, लोग इसे आसान समझते हैं कि जी चाय तो हर बंदा बना, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। यू आर राइट, बिल्कुल। अच्छा, आप सिर्फ चाय बनाते हैं? मैं, हाँ। खाने में क्या पसंद है? ईद पे क्या फरमाइश होती है? खाने में मुझे अब तो खैर घर में जो भी पक जाए मैं खा लेता हूँ। 2 किस्म के खाने हैं ना, एक किसी के घर जाके खाना है, उसमें क्या पसंद है, और अपने घर जो अपने खर्चे से खाना है उसमें क्या पसंद है। ये आपने अच्छी बात किसी के घर में जाऊं तो मैं फिर क्या फरमाइश करते हैं? कीमा मटर। अच्छा, मटर मेरी पसंदीदा। मटर भी हो और गोश्त भी हो और वो भी मटन हो। मटन प्लस मटर। मटन, हाँ, मटन प्लस मटर और कीमा हो, ठीक है, गोश्त का। और अपने घर क्या फरमाइश? दाल से गुजारा चल जाता हूँ। हाँ, अपने घर तो जो दाल पक जाए, सब्जी पक जाए, गोश्त पक जाए, वो खा लेते हैं। वो खा लेते हैं, बिल्कुल ठीक। खाना होता है जी। और इसी के साथ आप अच्छा ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं। आपने जी भर के, बल्कि पेट भर के सेवइयाँ खाई होंगी, और अगर सेवइयाँ खाने में कोई कसर रह गई है तो कल एक दिन बचा हुआ है, उसके बाद आपको पूरा साल छुआरे वाली सेवइयाँ दस्तयाब नहीं होंगी, वैसी सेवइयाँ मिलेंगी। क्यों जी, ऐसे साहब? बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि पूरा साल, अच्छा कभी छुआरे वाली सेवइयाँ नहीं होंगी पूरा साल, वो फिर अगली ईद पे मिलेंगी। जो ईद पे आपको जो लुत्फ देती हैं और उसके साथ आपका एक गठबंधन है, उसका वजह हमें आज तक समझ नहीं आई। हाँ, कॉम्बिनेशन कमाल ये है कि क्या कमाल खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और मुझे तो याद होगा अनम, आपको मैं बताऊं, आपको कहीं तस्वीरों में देखने को मिला होगा, हमने तो सेवियाँ बाकायदा तौर पे घरों में निकालते हुए देखी हैं। और उन सेवियों को देसी घी में जब वो बनती थी
उनका जो ज़बान पे जायका, दोनों के टेस्ट। जायका आ गया है और बड़ी बुजुर्ग औरतें बनाया गया। तो वो उसका अपना एक लुत्फ होता वो था। कई किस्म की सेवियां बनती थी, हाथ से जवे बनते थे, वो जी हाँ, कमाल। जी हाँ। ठीक है ना जी। Exactly. अच्छा मैं एक दफ़ा गिनन गया ना, जी सॉरी, मैं सामान लेने गया बाहर से, तो मेरी बीवी ने कहा कि मुझे रंगीन सेवियां ला के दो। मैंने कहा रंगीन तो जवे होते हैं, हाँ रंगीन सेवियां तो अगर नहीं सेवियां भी होती ये हैं। है वो मैंने देखा तो पड़े हुए मौजूद थी, थे हाँ। पैकेट, वो खैर मैंने लिए। इसके अलावा बुखारी साहब ये है कि ईद पर वो जो मटके के ऊपर जो है ना बेल कर सेवियां बनाई जाती थी। अब तो उसके नया अलावा हो गया। घोड़ी जो हाँ होती थी, घोड़ी वो घोड़ी उस एक पे होती बनाते थी। थे। हाँ कमाल। वो तो हम छोटे होते थे, तो उस पे बैठ के बाकायदा मजा लेते थे। और एक दस्ती मशीन भी होती थी। हाँ दस्ती मशीन होती थी, उससे हाँ। सेवियां निकालते थे। सही। तो कमल कई साहब? कई अकसाम थी सेवियों की। अच्छा कमल साहब, आप बताएं, ईद वाला दिन किचन में गुजरता है? बिल्कुल जी। क्या बना लेती हैं सबसे अच्छा? मैं बेवकूफ़ अच्छा बना लेती हूँ। वो तो आप स्टेज पे बनाती है, स्टेज पे बनाती है, घर में क्या? नहीं, अब ज़ाहिर सी बात है, एक फीमेल हूँ तो खाने में सब बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं समझूँ कि मैं नहीं बना सकती। ईद वाले दिन क्या बनता है, क्या बनाती हैं घर में? और मीठा तो ज़ाहिर सी बात एक रस्म है, वो बनाना ही होता है। और अक्सर बच्चे पुलाव का कहते हैं कि वो बना दे साथ में, और कूरमा। ठीक हो गया। आप पुलाव यहाँ रिवाज पुलाव का ज्यादा है। जैसे कुछ इलाकों बिरयानी है। अच्छा पुलाव, बिरयानी है दोनों। अच्छा वैसे भी इस ईद पे ना वो इतना मीठा हो जाता है कि उसके साथ नमकीन का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। हाँ। और उस ईद पे Exactly, हाँ इस ईद पे तो सुबह से शाम तक आप इतना मीठा खा लेते हैं कि अब वो फिर कोई जिसके घर भी जाए ना वही वो मीठी वाली डिशें सामने आ जाती हैं। वो नहीं, बड़ा वो मुश्किल। पहले जो आपने अभी बात की ना कि छुआरों वाली सेवइयाँ, हाँ हाँ हाँ। वो जो है ना अब दौर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, यकीन कीजिए। मैं अब बहुत कम देखता हूँ कि वो छुआरों वाली सेवइयाँ मिलती हैं। अब जो है सेवइयाँ ठीक है मिलती हैं, लेकिन अब सेवइयों के साथ साथ दीगर अशिया भी जो है शामिल होने लगी हैं। कहीं भी हम लोग जाएं तो बहुत से लवाजमात जो हैं वो सामने आ जाते हैं, नमकीन भी और मीठे भी सब हो जाते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा ये कैसे नकवी साहब आप दानेश्वर भी हैं साथ साथ बाकी ओहदों के साथ, एक ओहदा आपके साथ ये भी लगा हुआ है। ये आजकल जो सेवइयों के पैकेट आधा पाव के भी आ गए, ये कौन लेके जाता है और कैसे पकाते हो? इतने छोटे छोटे पैकेट है। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं। हाँ मैंने नहीं लिया। मुझे तो आज जो पैकेट मिले हैं वो इस साइज़ के थे। अच्छा हाथ के साइज़ के। अच्छा और मेरे ख्याल में शायद आधा किलो के थे। हाँ हाँ 2 पैकेट मेरी वाइफ ने मंगवाए थे, वो मैं ले गया था। अच्छा मेरे ख्याल में फिर शायद वो गिफ्ट में इस्तेमाल होते होंगे, शायद। तो सस्ता काम है गिफ्ट। अक्सर 2 लोग भी होते हैं ना, मिसेज और शोहर उनका, बस 2 लोगों के लिए 2 लोगों छोटा के लिए पैकेट। काफी हो जाता है। अच्छा आपको तो पता होगा छोटे छोटे जी, पैकेट आ गए, वो बिल्कुल, ऐसे ही छोटी चंद फैमिलियां भी सेवियां हैं। डाल के उन्होंने पैक कर जिनकी दिया। अभी नई शादी हुई है बच्चों की, अच्छा। वो सिर्फ मियां बीवी क्योंकि होते हैं। पैकेट एक दफा खोल ले तो फिर वो वेस्ट हो जाती है। हाँ, तो हाँ, ये वो है कि बच्चों बस के एक ही लिए दफा होंगे। बन जाए। हर सब मसला ये हो गया है कि हर चीज़ होगी स्मार्ट। हाँ अब आप देखें शैम्पू है और साशे पैक आ गए हैं। साशे आ तो गए। ये सेवियों का साशे पैक है जो आपको अब तो बंदे भी साशे आ गए। वो साशे पैक की वजह से आपको सहूलत, और जैसे अनम कह रही हैं कि वो ख़राब नहीं होती। आप बाकी चीज़ें हैं जब एक दफ़ा खोलते हैं तो ज़ाहिर है उनकी, और ख़ास तौर पे खाने की चीज़ें उनका तो एक ख़ास उसमें टेम्परेचर में रह रही होती है। जब आप खोलेंगे दूध के पैकेट हैं, बाकी इस तरह की चीज़ें जो हमें, अब तो सारी चीज़ें हम बाज़ार से लेती हैं और पैकेट में ही होती हैं। तो वो ज़रा अगर छोटे साइज़ में होंगी, जितनी ज़रूरत है उतनी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा कोमल साहबा को छोड़ दें क्योंकि ये नाराज़ हो जाएंगी, बाकी तो मेरे ख्याल हम सब बुजुर्ग की फहरिस्त में बैठे हुए हैं। ओह, thank you। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है आपने अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपकी नाराज़गी की में बात डर कर से दी है, वरना अक्सर लोग नहीं करते। तो क्या बचपन की ईद जो थी उसमें आजकल क्या मिस करते हैं कि यार वो बड़ी ज़बरदस्त ईद थी, ये चीज़ होती थी जो आज नहीं है? सर बचपन में ये था कि हमें ईदी मिलती थी, 1 रुपया मिलता था। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद है एक दोस्त की शादी थी और अभी मंगनी हुई थी उनकी, तो मैं उनके घर गया तो वो कहने लगे कि ससुराल चलना है, तो वहाँ जाके उनको ईद की मुबारकबाद देनी। मैंने कहा चलो, तो हम गाड़ी में बैठे और उनके यहाँ चले गए। खाकवानी थे वो। उनके यहाँ गए तो उन्होंने हम दोनों भाइयों को 100 रुपया दिया। अच्छा 100 का लाल नोट। नोट ओह
तो मैं परेशान हो गया कि ये ईदी मिली है मुझे। 1 रुपया मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि हम कोई दही बड़े वगैरह या कुछ खा पी लेते थे। वो भी 1 रुपया ख़त्म नहीं होता था। 1 रुपया ख़त्म नहीं होता था। तो बहुत किसी ने बहुत जंप मारा तो 10 रुपए दे दिए। बहुत तो बड़ी घबराहट वाला लम्हा होगा, अचानक 100 रुपये। बहुत घबराहट वाला था वो। मैं 100 रुपए का नोट रख के लाया, घर आके मैंने अम्मी को दे दी। मैंने कहा ये इतनी घबराहट की अम्मी को दे दिया। वो ईदी तो यही है ना जी, ईदी तो थोड़ी सी जो है वो उसी का मजा है। उन्होंने कहा शायद ये गलती से 100 रुपए का दे दिया ना, तो मम्मी को वापस नहीं कर दिया कि गलती से तो नहीं दे दिया। बचपन की ईद के हवाले से बात कर रहे थे ना आप, कैसर भाई ईदी की तरफ बात को उन्होंने की है। मैं आपको अर्ज करूँ कि जो ईद की खुशियाँ थी, मैं आपको सच कहता हूँ, तो वो बचपन में आती थी। वो पूरा एक तबका जिसमें मैं और मेरे जैसे आप सब लोग थे, हम मिडिल क्लास के लोग कहलाते थे। मुझे याद है कि मैं और मेरे जैसे वो बहुत सारे लोग उस रात खुशी से सोते नहीं थे कि साल में वो जो जोड़ा उनको मिला है वो रात को उसको देखते थे। जो जूता नया मिला है वो उसको देखते थे कि ये नया जूता है, कि वो आपको अब आप बच्चों को रोजाना सूट मिलते हैं, आप उनको ब्रांडेड जितने लेके दें उनको वो एहसास नहीं है खुशी का। बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो इस्त्री करने का कोई जरिया नहीं था, वो तकिए के नीचे रख के उसको जो है ना इस्त्री किया जाता था, फिर सुबह उठा के। अच्छा, हमारे बचपन में सर्दियों में थी ईद तो जर्सी भी मिलती थी हमें, और आमतौर पे वो गोला ऊन का, जिसके बारे में बड़ी रदिया भट्ट के नावल थे कि उस्तानियाँ बुनती रहती थी, तो वो आमतौर पे हाथ की बुनाई वाले स्वेटर या जर्सी होती थी, वरना आपको मिल जाते थे बाजार से। तो वो जर्सी को भी आप देखते रहते थे कि यार है, वरना सारा साल तो आप स्कूल की जो वो यूनिफॉर्म थी खाकी मलेशिया की, उसी में आप गुजारते थे। और ये मेरी बात नहीं थी, मेरे इर्द गिर्द के तमाम लोगों की बात थी। और फिर जब उसमें रुपया मिलता था, आपको मैं क्या बताऊं सर, उस रुपया में जो 1 हफ्ता पहले हमने बुकिंग की हुई थी साइकिल वाले से कि 4 आना घंटा आपको देंगे। क्या बात है, क्या बात है। वो सुन के हैरान हो रही थी कि साइकिल किराए पे पहले बताया, मैं बड़ी हैरान थी। हम किराए पे चला के 1 घंटा, और बुकिंग 1 हफ्ता पहले होती थी। और वो उसके दिनों में, ईद के दिनों में बड़ा अच्छा स्पेशल साइकिल होता था जो मतलब किराए पे मिलता था और बड़ी मुश्किल से मिलता था। और वो आप लेके जो आप चलाते थे, फराटे भरते थे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इक्का दुक्का साइकिल वाला तो कहीं नजर आ जाता है, लेकिन वो जो कैंची साइकिल चलाना था, आपको पता है कैंची? मुझे बताया सर ने पहले, से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेकें ठीक होती थी उसकी, बाकी वो तबाह होता था। अच्छा, ब्रेकें ठीक ना भी हो तो चलाने वाले को क्या फिक्र है। साथ आगे वाले के टायर का जो है ना वो नहीं कवर होता था, वो पैर से लगानी पड़ती थी। अच्छा, जो भी साइकिल चला के आता था वो 2-4 चोटें लगवा के ही आता था। लगवा के आता, लेकिन वो चोटें इतना मजा देती थी, इतना मजे की। और बहुत सारी यादें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, कोई ना कोई स्टोरीज आपसे भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपके साथ हम मौजूद हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान भी हैं और बड़ी पुरानी यादें शेयर कर रहे हैं, जो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग, पुरानी नहीं है मेरे लिए तो बड़ी पुरानी उस साइकिल की बातें। ये मंजर ना पेश करेंगे भी, शायद ये जो है हमने जमाना कदीम की बात, कदीम के लोग बिठाए। अभी रिजवान साहब जो है बाल काले करके आते तो आप कहते कि ये रिजवान साहब, बहुत पुरानी यादें जो होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें हमसे? बिल्कुल। एक मैं आपकी बात से पहले, एक जो ईदी इकट्ठी होती थी उसका एक बड़ा खर्चा जो है, नौजवान वो सिनेमा के शो देखकर, और 4-4 शो चलते थे। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि लोग जो है बच्चे जब ये ईदी लेते थे, नौजवान, वो लाजमी जो है सिनेमा की तरफ रुख किया करते थे, और वो खिड़की तोड़ जो है, लेकिन हफ्ता होता मैंने कभी रुख नहीं किया सिनेमा अच्छा? की तरफ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे शौक नहीं था। ठीक है। मैं तो ये मेरे सीधे मेरे साथ बैठे, मुझे तो ड्रामे का भी शौक नहीं था। अच्छा। इत्तेफाक से मैं तो आ गया था, किसी ने भेज दिया था और मैंने ड्रामे में काम कर लिया था। अच्छा। और फिर इसका ही होकर रह गया था आम जिंदगी। और अभी हम साइकिल की बात कर रहे थे कि साइकिल कैंची चलाते थे। अब यकीन करें कि कैंची साइकिल हम चलाया करते थे, और मैं अपने अब्बा जी को, मेरे अब्बा जी जो है स्टार्ट में चुंगी मोहरेर थे, अच्छा, बाद में वो स्टूडेंट बने थे। ठीक है। तो ये बोसन रोड जो है 6 नंबर चुंगी हुआ करती थी, और मैं हुसैना गाई से कैंची जलाकर साइकिल, और यहाँ तक आया करता था उन्हें खाना देने के
के लिए। आहा, क्या बात है। और ये रोड कच्चा हुआ करता था अच्छा तकरीबन। अच्छा अच्छा, तो ये देख लीजिए कि कमाल। कितनी अच्छा, कमाल ये है, इससे भी अगला काम कि कैंची साइकिल चलाते हुए पीछे बंदा भी बिठाया हुआ साथ। ये ऐसा कमाल नहीं देखना। करते थे सर अब तो कैंची चलाते हुए कोई दिखाई नहीं हाँ, देता। आज तक नहीं। नामुमकिन सर, ये इतनी मुश्किल साइंस है। आप किसी बच्चे को कहें कि चला के दिखा दे। आपने भी साइकिल चलाया है को साहब? एक दफा कोशिश की थी, टांग टूट गई थी। साइकिल का क्या हाल हुआ था? साइकिल, ये तो साइकिल से पूछना पड़ेगा। अच्छा, उस वक्त जो है बच्चियां बड़ी साइकिल चलाती थी। बिल्कुल। ये किराए की साइकिल बच्चियां भी लेके जाती थी किराए की दुकानों से ना साइकिल। नहीं, जिस तरह से अब आजकल ये स्कूटरी चला रही हैं बच्चियां, मोटरसाइकिल चला रही हैं, उस दौर में ये साइकिल भी चलाती थी, स्कूल पे भी जाती थी। आज तो टिकटॉक बना रही हैं लड़कियां साइकिलों पर। तो ये जैसे रिजवान साहब ने कहा कि ये हादसाती आर्टिस्ट बन गए, आप कोई प्लानिंग से आई थी या आप भी हादसाती बन गए? नहीं, आर्टिस्ट तो हादसाती ही बनते हैं, प्लानिंग से तो कोई भी नहीं मेरे ख्याल से कामयाब होता। अच्छा, हाँ, मैं भी ऐसे ही आई और आर्टिस्ट बन गई। कैसे पहुंची स्टेज पे? कोई लेके गया, कोई दोस्त से? जी, मैंने पहले एक ड्रामा किया था जवार बलोच साहब का, उनका। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ से उन जितने मेरे सीनियर एक्टर थे सब ने हौसला अफजाई की। अच्छा। और फिर मैं एक्टर बन गई। फिर मजा आया काम करने में? ज़ाहिर सी बात है। या कभी फील हुआ कि यार मैंने ये क्या काम किया, नहीं करना चाहिए था? या नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर जब मैंने अब मतलब थिएटर छोड़ा है, तो अब फील होता है कि मैं ऐसे मुरझा सी गई हूँ। अच्छा। वो जो एक्टिविटी थी सब खत्म हो गई, मतलब रात को देर तक जागना, लोगों अपने को दोस्तों के हंसाना, साथ उनको खुश करके हंसना। घर भेजना, नहीं, ये ग्रीन जो रूम है। का भी एक बहुत अच्छा मॉल होता है, अपने आर्टिस्टों के साथ बोलना, हंसना और एक टाइम गुजारना उनके साथ। ये फिर एकदम से बंदा घर में जब हो जाता है, बैठ जाता है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अब मैं दोबारा से सेटल हो गई हूँ। अच्छा, हैप्पी, ठीक है। कैसे साहब, सही। ये बताएं कि ये जो अब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो नौजवान हैं, लेकिन आप कह सकते हैं। कह सकते आप हैं कह भाई, सकते हैं। बुजुर्ग हैं। उनकी क्या फीलिंग होती है इन ईदों पर, त्यौहार पे? उनको नज़रअंदाज किया जाता है या लेकिन बच्चे नहीं, टाइम देते हैं, क्या? फिर नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ईद के मौके पे तो बच्चे इर्द गिर्द होते हैं और ईदी लेने के लिए, और बेटे भी और बहुएं भी। ये सिर्फ ईदी लेने के लिए? हाँ, ईदी लेने के लिए। मतलब ये भी तो पहलू है ना कि उनके अच्छे बुजुर्गों के लिए अच्छे लिबास बनवाए जाएं ईद के मौके पर, उनको भी घुमाने फिराने के लिए बाहर ले जाया जाए, ये एलिमेंट है या? अच्छा, मुझे नहीं याद कि मुझे कभी मैं 2009 में रिटायर हो गया था। ठीक है। और 2015 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और उस वक्त से अब तक मैं रेडियो में तो मुसलसल जा रहा हूँ वीकली। लेकिन ये है कि बाकी वो टाइम घर पे बच्चे ईद के मौके पर आपका सूट बनवाते हैं स्पेशली, जैसे अपने बनवाते हैं कि नहीं पापा आप भी जो है वो नहीं, बच्चे नहीं बनवाते। बीवी अलबत्ता कह देती है कि बनवा लो कुछ सलवार के। ये खुद ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आपका दिल कर रहा है कि ईद वाले दिन आपने पहनना है, आपका दिल करता है कि ईद वाले दिन वही नया सूट हो। नहीं, अच्छा, मेरा दिल नहीं करता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि नमाज पढ़नी होती है ईद वाले दिन, और नमाज आप शलवार कमीज़ में, वो जो पहले से पड़ी है वो भी धुली भी होती है और इस्त्री हुई भी होती है, और नया अगर सूट सिला है तो वो नया तो पहन के जाते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। लोग परेशानियों का शिकार हैं। हाँ। लोगों को देख के जरा ये फील तो होता है, बड़ा लेकिन अजीब सा बीवी लगता की है। बात से आप साफ इनकार कर देते ईद के मौके पर भी? नहीं, मैं इनकार नहीं करता, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये है कि बन जाए तो बन जाए, ना बने तो ना बने तो ना। अच्छा, सही। मतलब आसिफ साहब, कोई कोई ख्वाहिश बुरा नहीं होती खास ना। आसिफ साहब, कोई पुरानी याद आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं पुरानी। अच्छा अनम, हमारे लिए जो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप यकीन करेंगी अभी साइकिल की ये बात बता रहे थे तो आपके लिए हैरत की बात होगी कि वहाँ से हुसैन गाई से 72 घंटे साइकिल चलाने का मुजाहरा करते थे लोग। रिकॉर्ड होता था, और आप जाके पैर नीचे नहीं लगाते थे। पैर नीचे नहीं लगाने, और आपने रुपया रखा है, वो उन्होंने उस पर झुक के रुपया उठाया है, और 72 घंटे वो चला, रात को आंख की पुतलियों से भी उठाते थे वो रुपया नीचे। ठीक है ना जी। आपने बहुत सारी गेम्स देखी होंगी, आजकल तो खैर इस पे आई हुई है मोबाइल पे। एक गेम होती थी खास तौर पे ईद के दिनों में, बड़ी सी बाल्टी में छोटा सा एक नीचे गिलास रख दिया जाता था। हमारे जो सिक्के होते थे वो, अब तो सिक्के खत्म ही हो गए, लेकिन चलें जो 5 रुपए का सिक्का है कहीं कहीं वो भारी है,
ये होते थे पतले से, जो पानी में यूं करते थे। तो आपने सिक्का फेंकना होता था, जो उसमें चला जाएगा तो उसका डबल आपको मिलेगा। अच्छा, ये हमारी एक गेम है, इनाम दिया करते थे। इनाम। तो मतलब ये इस तरह की हमें जो यादें आती हैं, तो एक हैरत होती है कि यार देखो ज़माने में हम खुशकिस्मत इस लिहाज से है ना बुखारी साहब, कि हमने दोनों दौर देखे हैं। सही बात। आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा, नहीं देखा। और हमसे और इन्होंने मिस किया है, वो दौर मिस वो किया है। मिस किया है। वो दौर अब वो शायद बहुत- नहीं आएगा कभी भी। और जो हमसे पहले थे उन्होंने आज का, वो आज अगर आ जाएं तो वो पागल हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। वो सोच नहीं सकते हैं कि इस तरह से भी तब्दीली कुछ दुनिया में आ चुकी है, जो अब तक आ गई है कि आपकी गाड़ियाँ जो है उड़ने लग गई हैं, बगैर ड्राइवर के चल रही हैं, और सो एंड सो जो इस तरह से। तो ये जो हमारी फैसिनेशन है, जो हम चीज़ें याद रखते हैं या हमें मज़ा आता है, तो वो सारी वो खूबसूरत यादें हैं जो हमें बहुत मज़ा देती है। जी अच्छा, ये केतरान साहब ने अभी जिक्र किया ना सिक्का और बाल्टी का और छोटे गिलास का, तो इसमें मुझे याद है कि हम घर से प्रैक्टिस करके जाते थे। ट्रिक होती है इसकी, ट्रिक होती सिक्का है। 2 आने का सिक्का होता था आमतौर पे, या अठन्नी का, तो पीतल का उसको बना हुआ। दोनों तरफ से फेंकते थे तो वो इधर उधर चला जाता था। लेकिन उसको अगर खड़ा सिक्का फेंकते थे ना, मतलब क्या किनारे के रूप हाँ में, जी। तो वो सीधा जाता था। अच्छा, इनाम जीता आपने कभी? हाँ, एक आध दफा, एक आध ज्यादा बेड़ा तेरे पठान का हराम में जो कभी हम नहीं जीते हो, उसकी जो राइफल थी उसका होती ही उल्टी थी। अच्छा, वो बड़ा दौर था कि भाई गुब्बारे लगे हुए हैं और एक वो प्लास्टिक का बंदा खड़ा हुआ है छोटा हाँ जी। सा, और आपने निशाना लगाना। ये करके आप अगर इसको स्ट्राइक की जाता चुट लेंगे, अगर आप इसको टारगेट कर लेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। आप आए हैं पूरे रुपए के छरे लेके आपने चला दिए हैं, ठिजन, वो एक भी नहीं गिरा, पता चला आप इधर लगा रहे हैं वो इधर जा रहा है। अच्छा, वैसे गुब्बारा फट जाता था, गुब्बारा फट जाता था, बड़ा लेकिन बंदा नहीं गिरता। बड़ा बंदा नहीं गुब्बारा गिरता था, होता वो था जो होता था बंदा उन्होंने नहीं बनाया होता था। तो वो ये सारी चीजें इस तरह की चीजें थी तो जिससे- आपने भी छरों वाली बंदूक चलाई? बातों का सिलसिला जारी रहेगा, मिस कोमल की तरफ भी आते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, और हमारे साथ जो है बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हमारी गपशप हो रही है और ईद की यादें ताज़ा हो रही हैं। मैं जाते हुए मेरे ख्याल कोमल साहबा के पास एक सवाल छोड़ के गया था कि वो छरे वाली बंदूक आपने कभी चलाई थी? नहीं नहीं? नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चियाँ भी बड़ा वो छरे वाली बंदूक पर जो है वो पठान बैठा हुआ है, मुकाबले हो रहे होते हैं। रिजवान साहब, आपने तो चलाई होगी? जी मैंने चलाई है बहुत, और इसमें मेरा निशाना बहुत अच्छा था। मैं सिर्फ जो है अपना गुब्बारे नहीं तो फाड़ा करता था, मैं सुइयों को भी जो है टारगेट कर दिया था। अच्छा जश्न कीजिए, अच्छा क्योंकि मेरे अपने पास थी ये। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहते जी थे आप? प्रैक्टिस करता रहता था, और उससे मेरा निशाना बड़ा अच्छा हो गया। रिजवान साहब, कोई याद आप शेयर जी, करना मैं चाह रहे आपसे थे? शेयर कर रहा था वो कि ईद के मौके पर जब हम छोटे होते थे तो वालिदैन के वालिद साहब के साथ और बुज़ुर्गों के साथ हम अपने ईदगाह पर आया करते थे, शाही ईदगाह। पैदल आया करते थे। वालिद साहब कभी सवारी इस्तेमाल नहीं की, ज़िंदगी में सभी सवारी इस्तेमाल नहीं की, और हमें भी पैदल आया करते थे। नमाज पढ़ने के बाद जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, तारीखी जो हमारे मुल्तान की जो है पहचान, ईद की पहचान बल्कि हुआ करती थी, वहाँ पर बाहर रोड्स पर गुग्गू घोड़े हुआ करते थे। वाह वाह वाह। अच्छा, ईदगाह के पास आज भी वो आज घोड़े भी दस्तियाब हैं? हाँ। आज भी होते हैं गुग्गू घोड़े, वो जो है वो बने हुए होते थे घोड़े और मुख्तलिफ चीज़ें, मट्टी की भी और कानों की भी, वो जो है बच्चे लिया करते थे, और मुनासिब कीमत पर मिल जाया करते थे वो बड़े बच्चे। हम कुछ उसमें तो खिलौने इसी तरह के होते थे ना जी, मिट्टी के खिलौने या गत्ते के खिलौने, या फिर बाद में कोई प्लास्टिक आया। अच्छा, वो गुग्गू घोड़े आज भी वो शायद ईदगाह के करीब ही सिर्फ वहीं से मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलते। अच्छा बुखारी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं हम शागिर्द रिहाइश थी हमारी बचपन में, फिर यहाँ नक्शबंद कॉलोनी में आ गए रशीदाबाद। तो मैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे लोग वालिद साहब के साथ, तो ये गुग्गू घोड़े ईदगाह के पास पड़े होते थे बहुत सारे। वापस आते थे तो कोई नहीं होता, सही बात है, सारे बच्चे ले जाते थे। क्या बात है। अब हम जब वापस आते हैं तो वो वैसे ही पड़े होते हैं। हाँ, ये नहीं खरीदे जाते, ये ये बड़ा जुल्म है। अच्छा, जिनके पास इस्तात है वो भी ले टेक्नोलॉजी के जाते हैं। दौर ने जो है ना ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दी हैं।
अब तो जो है मोबाइल हाथ में आ गया है बच्चों के, और जो है नई वो टेक्नोलॉजी सारी मसरूफियत भी उधर मुंतकिल हो गई है। मतलब आप क्या करती थी बचपन की जो ईदी गठी होती थी? झूले का झूले? अच्छा हाँ, कैंट में झूले लगते थे, हाँ। वहाँ जाते थे, झूले खाते थे बस। अच्छा, वो भी बड़ा कल्चर था, वो जो मैं यही मूव करके लेके मैं आते यही थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा था। ये आपका जो होता है ना अपना ना बच्चे, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो पार्क है वहाँ लगे हुए हैं ऊंचा सा झूला। जी। हमारे यहाँ लकड़ी का झूला होता था, उस पे 4 झूले लगे होते थे। वो घसीट के ले आते थे मोहल्ले मोहल्ले। घसीट के उसको ले वही आना। वो घसीट के ले आता था वो बंदा। आपके गली में आपके मोहल्ले में खड़ा है। और जो जिसको ये जो बड़ा झूला होता था लकड़ी का, ये भी होता था, इसमें जो इसको तेज चलाने के लिए जो करतब ट्रिक इस्तेमाल करते थे ना, वो बड़ा कमाल का था। उसमें उस झूले वाले का बंदा खंबे के साथ ऊपर चढ़ता था, और जो नीचे आ रहा होता था बहुत ऊंचा जाके नीचे आ रहा होता झूला, उसके साथ वो लटकता था। हाँ, तो उसकी स्पीड तेज होती थी। अच्छा। वो देखने में ही खौफ आता था कि वो इतनी ऊंचा गया है और उसके साथ लटका है, पीछे उसके हैंडल लगा होता था हर झूले तो के आप साथ। ऐसे समय वो झूला भी ले रहे होते थे और सर्कस भी हाँ, देख रहे होते सर्कस थे। भी देख रहे वो जो है लटक कर नीचे आया, हाँ। दोबारा चढ़कर दोबारा आया, और उसी से वो तेज होता था। तो आपको वही झूला पसंद था या कोई और जी, जी, झूला? वही। अच्छा। तो कभी ऐसा भी हुआ ईदी चोरी हो गई है वो आपकी? चोरी तो खैर कोई कर नहीं सकता था, आय हाय, वाह 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 वाह। गुम हो जाते थे अक्सर पैसे। हाँ, अच्छा, जिसको आप गुमोना समझते थे वो क्या पता वो चोरी हुई हो। नहीं, हाथ में से गिर गए, पर्स में से गिर गए, इस तरह से ना घर में से चोरी कोई नहीं असल में करता। बड़े उस्ताद फिर रहे होते हैं ये ईदी पर जो है ना। सिर्फ ये आप जब इकट्ठे करके गिन रही होती हैं तो वो 10 आंखें होती हैं कि भाई हाँ, ये देखने वालों की। कि क्या है और इसको कैसे जो है वो अपनी ईदी से ज़्यादा दूसरों की ईदी पे नज़र होती है। अभी जिक्र कर रहे थे कि कह रहे थे कैसर साहब के भाई बच्चे ईद के कपड़े नहीं बनवा के देते। मेरे माशाल्लाह बेटे 3 हैं और तीनों ही मुझे मुख्तलिफ सूट बनवा के देते हैं, और अच्छा। इस इंतज़ार में होते हैं कि पहले मम्मा हमारे वाला सूट पहने। अच्छा, वाह, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब खुशबख्ती है बड़ी। है हाँ, ऐसे ही वो उसमें सिलेक्शन करने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है फिर मुझे अच्छा, अच्छा, कि मैं क्या पहनूं। माशाल्लाह। तो इसलिए मैं अपने, मेरा जो मुझसे सबसे छोटा जो मेरा भाई है वो मुझे देते हैं ईद, तो अक्सर कपड़े ही बनवा के देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले अपने भाई के पहनूं। अच्छा, वाह, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ये अच्छी बात है, यानी कि बच्चे जो है बनवा कर देते हैं, और ये तमाम लोगों के साथ, अक्सर लोगों के साथ ऐसी बात होती है। हाँ। कभी दौर ऐसा होता था कि मुझे वालिदैन जो है चीज़ें लेकर दिया करते थे, लेकिन जब से शादी हुई है मुझे नहीं मालूम कि मेरी चीज़ें कौन लाता है। वाइफ जो है हर चीज़ पहले से पहले तैयार। यकीन कीजिए कि मैं दुआएं देता हूँ कि मुझे इतनी अल्लाह ताला ने अच्छी खुशनसीब जो है मैं हूँ कि मुझे वाइफ दी है कि मुझे जोड़ा, बस घर से वो एक जोड़ा ले जाती हैं। आपके जवान साहब 10 में से 10 नंबर। और बाकियों के बाकियों के पूछ लेते हैं ना, जो भी पता लग जाएगा क्या जरूरत हाल है कभी। हाँ। ये जो रिजवान कह रहे थे कि बच्चे बनवा के देते हैं या नहीं बनवा के देते, वो इसलिए नहीं बनवा के मुझे नहीं देते कि मतलब शलवार कमीज पे कितना खर्चा आ जाएगा। हाँ। कोई खर्चे की वजह से नहीं कि वो करते, उनको पता होता है कि ये बनवा लेगा। बनवा देंगे। लेकिन वैसे इस मौके पर जिस तरह वालिदैन बच्चों का ख्याल करते हैं ना, बच्चों को भी वालिदैन का ख्याल करना चाहिए। हाँ, और ख़ास तौर पे ऐसे वालिदैन जो बूढ़े हो गए हैं, घरों में मौजूद हैं, उनकी ऐसे ही लाड- जैसे शॉपिंग के दिन शुरू होते हैं तो हम अपने बच्चों की चीज़ें लेते हैं, अपनी फिक्र नहीं होती माँ बाप को कभी भी ऐसे ही कि है, भाई सारी जिंदगी वो हाँ जी, बच्चों की खिदमत हाँ करते जी, हैं। ऐसे। तो अगर वालिदैन बूढ़े हो जाए तो बच्चों को भी उनका ख्याल करना चाहिए, ईद की खुशियों में उन्हें वैसे ही शरीक करना चाहिए जैसे जो बचपन में उन्हें वालिदैन ने जो शरीक मोहब्बतें दी करते हैं, थे। शरीक जी, की। बिल्कुल। आप गिफ्ट इसे- लेके देने चाहिए, ना सिर्फ ईदैन पे, वैसे भी वैसे भी फादर डे करते हैं। आता है, मदर डे सिर्फ आता है, गिफ्ट ही आपको नहीं गिफ्ट बल्कि देने कम से चाहिए। कम उस दिन उनको वक्त देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, गपशप करनी चाहिए। तो देखिए, आप ये बात कर रहे हैं, अभी मेरे बेटे की शादी ही नवंबर 23 में, वो जो है अपने लिए सूट नहीं लाया अभी। अच्छा, वो मुझे लाहौर में होता है, वो मुल्तान आया, ठीक है। पहले जो है मुझे लेकर गया वो। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अबू चले तुसी। अच्छा, मैंने कहा बेटा कहाँ? अबू चलिए तो सही आप। हाँ, वो मुझे है ये गड्डेजी मार्केट लेकर आया। अच्छा, तो मैंने कहा क्या लेना है? कहने लगा अबू आइए। वो दुकान में गया, उसने 3 पीस सूट जो है लेने की जरा निकाला। कहने लगा ये आपको देखें आ रहा है आपके सही।
वो देखा ठीक था। क्या बात है। ये अपनी शादी आपकी की तरबियत है ना जी, जो आपने अपने वालिदैन के साथ जो सलूक रखा होगा बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह, साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से लट्टू किसने चलाया? हाय, मैं- वाह, अब तक ये हसरत है, शौक कि है, अभी हम लेकिन अभी हम अब कोई चलाता नहीं ना। लाटू तो अभी भी है वैसे। हाँ, वो अब तो वो चलाते हैं ना, वो जो ऐसे बटन दबाएं और बटन चल- दबाया। वो वाले हैं। गलियों वाले उसके कामों साथ में एक काम मैंने किया कलर है सर। कलर ना गोलियां खेली, ना पतंग उड़ाई, ना कुछ उड़ाया, लेकिन लट्टू मैंने चलाया। अच्छा, लट्टू के ऊपर जो डोरी लपेटने का मजा है, वो जो टेक्निक है वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टेक्निक, वो टेक्निक डोरी लपेटने की, हाँ। और दूसरा उसकी जो नीचे वो जो होती थी, क्या कहते हैं उसे, कील, उसको सही रखना, इसके बराबर रखना बिल्कुल। उसको बिल्कुल मतलब घिसा और के फिर लट्टुओं का मुकाबला होता था। मुकाबला होता था, बाकायदा मुकाबला कितनी होता देर तक उसको है जमीन में इसका- मार मार के टेढ़ा सीधा था। करते थे। अच्छा, और ये बटेरे जो आजकल बहुत महंगे हैं, 100 रुपए का या 125 रुपए का, उस वक्त 4-4, 5-5 बटेरे ये लट्टू के मुकाबले फेंकते थे। ये जो बटेरे परिंदे हैं, जी जी। अच्छा वो दूसरे बटेरे भी हैं। अच्छा नहीं, मैं परिंदों की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा बटेरे वो 1 रुपए के 4-5 आते थे उस जमाने में, अच्छा। उनमें मादा भी होती थी, नर भी होते थे। तो वो 1 रुपए का सिक्का लगाने की बजाय वो बटेरे लगाते थे, अच्छा कि बटेरे इतने 4 हो गए, 5 हो गए, या कितने भी बटेरे हो गए। अच्छा, ये डिफरेंट सा कंसेप्ट है कि एग्जैक्टली शर्त में बटेरे लगा रखे। शागिर्देश अलंग पे, हाँ, हाँ। अलंग पे हम तो फिर जो जीत जाता था वो बटेरों का क्या करता था? जाके पका के खाता था? पका के खा लेता था, अच्छा या हाँ, ये वो पका के खा लेते थे अच्छा। आमतौर पर। ईद का समा है, बातें ऐसी हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और वो आप जो इतनी पुरानी यादें हमारे साथ शेयर करें, वो इतनी मज़े की हैं, वो हम वाकई हम लोगों ने वो बहुत मिस किया है। Exactly. काश हम होते और वो चीज़ें देखते, और आज भी वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। मैं चाय का कप रख के जो ईद है का ट्रांसमिशन आज खत्म का करता दूसरा दिन हमने आपके साथ सेलिब्रेट किया, अपनी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट किया, अपने मेहमानों के साथ। ईद का वैसे दिन जो होता है वो घर वालों के साथ होता है टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। आप बहुत शुक्रिया आपका सर। वेलकम, वेलकम। आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मिस कोमल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना यही है कि हमने कोशिश की कि आपके साथ अच्छा वक्त गुजरे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा इस सारी ट्रांसमिशन से, और अच्छा वक्त गुजरा। आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और वो सारे मेहमान जो आपकी खुशियों में शरीक हुए उन्हें भी याद रखिएगा। ईद की खुशियाँ इसी तरह मनाते रहें, लेकिन इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने अजीज़ अकारब, अपने अहबाब, और ख़ास तौर पे वो रिश्तेदार जो ईद की खुशियों से महरूम रह जाते हैं, उन तक अगर आप नहीं पहुंच पाए, तो अभी कल का दिन भी बाकी है, तो ज़रूर उन तक पहुँचें, उनसे मिलें, उनके साथ वक्त गुजारें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। जो वसाइल हैं उसी के अंदर आप रास्ता ढूंढें कि किस तरह आपने खुश रहना है। अगर आपके पास सिर्फ साइकिल है तो साइकिल उठाएं, अपने बच्चों को साथ लें, जो घर में खाना बनाया हुआ है उसको साथ लें, चादर लें, और जाके किसी भी जगह पर बैठ के इंजॉय करें और एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारें। इसके साथ साथ जो है जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनको अगर आप वसाइल तकसीम नहीं कर सकते, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कुछ थोड़ा सा वक्त दे दें, उनके साथ कुछ वक्त गुजार लें, उनके साथ खुशियाँ बांट लें, उनके साथ मुस्कुराहट बांट लें, तो ये भी एनफ है। बिल्कुल। एक दफ़ा फिर से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एक सेकंड जी, मैं एक बात, जी, हमारा वक्त अच्छा नहीं गुजरा, हमारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा गुजरा है। बिल्कुल। एक और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं भूल गया। ठीक है, ईद का दूसरा दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भी तीसरा दिन बाकी है, आज के दिन से दीजिए इजाजत, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।